गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी के क्लास में पिछली कक्षा में संचयन भाग 1 से एक नया चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है, पाठ का नाम मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। जो स्वयं अपने बारे में लेखक धर्मवीर भारती जी स्वयं अपने बारे में बताया है कि उनका एक छोटा सा निजी पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी था। उन्हें पुस्तक सजा के रखने और पढ़ने और उसे देखने का बहुत ही शौक था, तो वह एक अपना लाइब्रेरी बना के रखा था और उसमें बुक सजा के रखता था। तो एक बार जब वह बीमार पड़ गया तो उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा गया था। तो उसे पसंद था कि वह उस अपनी निजी पुस्तकालय, अपने द्वारा बनाया गया लाइब्रेरी में ही वह रेस्ट करे, आराम करे और उन बुकों को देखा करे जिन्हें वह वर्षों पहले सजाकर रखा और एक निजी अपना ही पुस्तकालय बनाया था। तो इस पाठ को हम संक्षिप्त में पढ़कर हम पहले एक बार समझ चुके हैं, तो आज हम फिर से विस्तार से इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे। तो इस वीडियो के साथ साथ हम अपना पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे, तो हम अच्छी तरह से पाठ को समझ सकते हैं। तो लेखक बताते हैं कि यह कहानी जुलाई 1989, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, यानी कि लेखक धर्मवीर भारती को एक बीमारी हो गई थी जिसमें यह बताया गया है कि लेखक को बचने की कोई उम्मीद या गुंजाइश नहीं थी। तीन जबरदस्त हार्ट अटैक एक के बाद एक आने लगा था। एक तो ऐसा कि नब्ज बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे, पर डॉक्टर बोजस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने 900 वाल्स के शॉक्स दिए, भयानक प्रयोग, लेकिन वे बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस ही नहीं होगा, पर यदि कहीं भी जरा भी एक कण प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है। प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया, केवल 40% बचा। उसमें भी 3 अवरोध है। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे थे, केवल 40% हार्ट है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि यह जो बातें हैं, जो धर्मवीर भारती जो लेखक स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं, तो जब बहुत भयानक उन्हें बीमारी हो गया, उन्हें कई बार हार्ट अटैक आने लगा, तो वे डॉक्टर के पास गए। तो यह घटना जुलाई 1989 की है। तो डॉक्टर ने उसे कहा कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तीन बार जबरदस्त बहुत ज़्यादा ही हार्ट अटैक हो गया था, एक के बाद एक और होने लगा था। और ऐसे में उनके ऐसे कि नब्ज बंद हो गए थे, सांस भी, धड़कन भी बंद हो गया था, और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर लिए थे, यानी कि लेखक को मृत घोषित कर दिया गया था। फिर भी डॉक्टरों का कोशिश जारी था कि उन्हें बचाया जाए, और उन्होंने वायलेट के शॉक दिए। भयानक प्रयोग था, लेकिन वे बोले कि डॉक्टर बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र होगा तो इसे दर्द महसूस नहीं होगा, पर यदि कहीं भी जरा भी एक कण प्राण इनके बचे हैं तो ज़रूर इसे दर्द महसूस होंगे और हार्ट रिवाइव कर सकता है। प्राण तो लौटे, यानी कि डॉक्टरों के लाखों कोशिश के बावजूद धर्मवीर भारती यानी कि लेखक का प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया, यानी कि प्राण तो आ गया लेकिन पूरा का पूरा वे ठीक नहीं हो सके थे। कुछ जो हार्ट था वह अभी भी नष्ट हो चुका था, केवल 40% ही बचा था। उसमें भी 3 अवरोध हैं। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे थे। तो उसमें भी 3 अवरोध यानी कि ब्लॉकेज हो गए थे हार्ट,
तो उसे ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कहा। लेकिन डॉक्टर भी यानी कि सर्जन जो थे वे भी ऑपरेशन करने से हिचक रहे थे। केवल 40% हार्ट है। ऑपरेशन के बाद ना रिवाइव हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए, तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। तो डॉक्टर जो थे, सर्जन जो थे, वे भी ऑपरेशन करने के लिए यानी कि ऑपरेशन जो करना था लेखक को, उसे हिचक रहे थे डॉक्टर। केवल 40% हार्ट ही बचा था। ऑपरेशन के बाद रिवाइव तो हुआ था और फिर कई विशेषज्ञों के अनुसार मानना था कि सबसे बातें कर ली जाए और उनकी सलाह के अनुसार, सलाह के बाद ही ऑपरेशन करने के लिए सोचा जाएगा। तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करे। तो यही कहा गया लेखक को कि उसे इस बीमारी अवस्था में लिया गया और चेक किया गया तो उसे मृत घोषित तो कर लिया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने लाखों कोशिश किए बचाने के लिए और सफल भी रहा, लेकिन पूरी तरह से वे ठीक नहीं हो पाए थे। उनका जो हार्ट था वो ब्लॉकेज हो गया था, तो उसे ऑपरेशन करना था। फिर भी सर्जन जो थे, डॉक्टर थे, वे हिचक रहे थे। तो उनका मानना था, डॉक्टरों का, सर्जन का मानना था कि और कई विशेषज्ञ हैं, उनसे बातें कर ली जाए और उनकी आज्ञा के अनुसार ही बाद में ऑपरेशन करनी पड़ेगी। तो ऑपरेशन करने के लिए सोचने से पहले ही उन्हें यही कहा गया कि घर में जाकर बिना हिले डोले आराम से विश्राम करना है, यानी कि आराम करना है, रेस्ट करना है। बहरहाल ऐसी अर्धमृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। तो लेखक कहते हैं कि बहरहाल ऐसी अर्धमृत्यु यानी कि आधा मर चुके हैं, यानी कि आधा शरीर तो नष्ट हो चुका है, इसलिए कह रहे कि आधा मृत्यु हो गया है। तो ऐसी हालत में डॉक्टर उन्हें घर वापस भेजते हैं आराम करने के लिए। तो ऐसी अवस्था में लेखक धर्मवीर भारती अपने घर वापस आते हैं और कहते हैं कि आगे बताते हैं अपने बारे कि मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। वही लिटा दिया गया है मुझे। चलना, बोलना, पढ़ना मना। दिन भर पड़े पड़े दो ही चीज़ें देखता हूँ। तो लेखक यही बताते हैं, कहते हैं कि उन्हें जब वापस लाया गया तो वे अपने बेडरूम में रहना पसंद नहीं किए और अपने जिद के अनुसार उसे बेडरूम में नहीं रखा गया, बल्कि उसे अपनी किताबों वाली घर यानी कि लाइब्रेरी जो बनाया था, उस लाइब्रेरी, अपनी निजी जो पुस्तकालय है, वहीं पर उसे लिया गया और वहीं वह लेटा रहता था, वहीं पर आराम करते थे और चलना, बोलना, पढ़ना मना किया गया था। बस दिन भर पड़े पड़े दो ही चीज़ें देखता ही रहता था, दो ही चीज़ें वे देखा करते थे। बाईं ओर की खिड़की के सामने रहकर हवा में झूलते सुपारी के पेड़ के झलदार पत्ते और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियां। बचपन में परी कथाओं में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं, वे प्राण इन हजारों किताबों में बसे हैं जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई है। तो लेखक यही कहते हैं कि उसे बेडरूम में आराम करने का मन नहीं था। वे चाहते थे कि जो अब उतने वर्षों से अपना पुस्तकालय बना के रखा है, अपना निजी पुस्तकालय है, वहीं पर वह विश्राम करे और वहीं पर वे बिना किसी से बात किए, बिना हिले डोले वहीं पर रहते थे। और बताते हैं कि उसके बाई और खिड़की थी जहाँ से हवा आती थी और वे बस वही देखते थे। सुपारी के पेड़ थे जो पत्ते उसके हवा से हिलते थे। अंदर के कमरों में चार और फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियां थी, जिन्हें बचपन में परी कथाओं में जो जैसे पढ़ते थे वैसे ही अनुभव अभी
लेखक को हो रहा है। वे बताते हैं कि जब परी की कथाएं पढ़े थे उसमें राजा के जो प्राण थे उसके शरीर में नहीं रहते थे, जो तोते में रहते थे, वैसे ही लगता है। वैसे ही अनुभव अभी लेखक को हो रहा है। वे बताते हैं, मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं, वे प्राण इन हजारों किताबों में बसे हैं। लेखक कहते हैं कि अब तो मेरा जितना प्राण था वह निकल कर अब जो इतने वर्षों से जो पुस्तकें सजा के रखे हैं, अपने जो किताब हैं, इन हजारों किताबों में ही उनके प्राण जाकर छिप गए हैं। जो पिछले 40 वर्ष से धीरे धीरे लेखक के पास जमा होती गई थी, जो किताबें जमा हुई हैं, उन्हीं किताबों में लेखक का प्राण बसा है। यही लेखक बताते हैं। और आगे कहते हैं कि कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि किताबों की शुरुआत सजा कर रखना, किताब खरीदना, इस प्रकार का शुरुआत कैसे हुई। लेखक कहते हैं, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना जरूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे जगा। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने। तो अपने पिता के बारे बताते हैं कि लेखक के जो पिता थे वे सरकारी नौकरी करते थे। जो बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उनके पिताजी ने। लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल शाखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाट लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय। पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मजा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वे तत्कालीन पाखंडों की विरोध, अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। तो लेखक को किस प्रकार अपना लाइब्रेरी बनाने का शौक़ उत्पन्न हुआ उसके बारे में बताते हैं कि उनके घर में उसके जो पिताजी थे वे सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन बाद में आगे चलकर गांधी जी के कहने पर, उनके आह्वान पर सरकारी नौकरी छोड़ दिए। और बाद में ऐसा हुआ कि उन्हें आर्थिक कष्टों से गुजरना पड़ा। लेकिन उनके घर में पत्र पत्रिकाएं आती थी और उन्हें धीरे धीरे पढ़ने का बहुत शौक़ हुआ। इतना शौक़ पढ़ने का हुआ कि विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, परियों की, राजाओं की कहानियाँ खरीदने लगे और हमेशा जब खाते थे तब भी वे पढ़ते थे, यानी कि उन्हें पढ़ना बहुत पसंद हुआ। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की पुस्तकें वे खरीदने लगे और सजाने लगे और इस प्रकार धीरे धीरे लेखक एक लाइब्रेरी का निर्माण किया। तो विभिन्न प्रकार के पुस्तकें उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था और जिसमें उनकी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, जो उनके बारे में लिखी गई थी। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ा वहाँ तक आप अच्छी तरह से देखकर समझ लीजिए।